स्वागत है आपका हमारे हॉरर यूट्यूब चैनल बुरा साया में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की हमारी कहानी हमें राकेश जी ने भेजी है, तो चलिए सीधा कहानी पर ही चलते हैं। राकेश जी बताते हैं, मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने घर लौट रहा था। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी और जब मैं स्टेशन पर उतरा तब रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात सवारी मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है और मेरा घर तो शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए मैं रेलवे लाइन के किनारे किनारे ही चलने लगा। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म को छोड़कर पटरियों के किनारे पहुंचा, तब मैंने देखा कि मेरे साथ एक लड़की चल रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो हॉस्टल से अपने घर जा रही है। ट्रेन लेट हो जाने के कारण वो परेशानी में पड़ गई थी। इत्तेफाक से उसका घर उसी मोड़ पर पड़ता था जहाँ से आगे जाकर मेरा घर आता था। मैंने सोचा कि ठीक है, उसे घर पहुंचाकर ही मैं अपने घर के लिए आगे बढ़ूंगा। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ कुछ छुटपुट आबादी थी। कुछ घर अभी बन रहे थे और कुछ घरों में से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते करते हम कब रेल फाटक के पास पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। उसने इशारे से मुझे अपना घर बताया और कहा कि अब मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं तुमको घर तक पहुँचाकर ही आगे बढ़ूंगा। तब उसने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है, आप जा सकते हैं। पर मैंने उससे कहा कि तुम घर पहुँचो और फिर वहाँ से मुझे आवाज़ देना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे के घर पर पहुंचकर मुझको आवाज़ दी और फिर मैं अपने रास्ते आगे चल पड़ा। 2-4 दिन बाद मैं शहर के लिए निकला तो उसके घर के सामने से गुजरा। तब मुझे उसकी याद आई। मुझे एक बात याद आई कि उस लड़की ने बताया था कि उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। जब मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था तब वहाँ पर एक दुकान वाले से मैंने पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कहाँ पर है। तब उसने बताया कि ये जो सामने टहल रहे हैं यही अर्जुन सिंह जी हैं। मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें कहा, नमस्ते अंकल। वो मुझे देखकर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने उनसे कहा कि 3-4 पहले रात के टाइम पे मैं रेलवे स्टेशन से रेल लाइन के किनारे चलते चलते अपने घर आया था। तब आपकी बेटी रेखा भी मेरे साथ चलते चलते घर आई थी। अब वो कैसी है और वो कहाँ पर है? अर्जुन सिंह जी मेरी बातें खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे और बातें करने ही वाले थे कि एक लड़की आकर बिस्किट और पानी टेबल पर रख कर गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वो उनकी छोटी बेटी है। मैंने उनसे पूछा कि रेखा कहाँ पर है। इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेखा की तस्वीर लटकी थी और उस पर एक माला भी पहनाई हुई थी। उसे देखकर मैं बिल्कुल ही चौंक गया। अर्जुन सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन के बाजू से चलते हुए आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई रेखा की तरफ आ रही थी। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उन भैंसों से बचने के लिए रेखा रेलवे लाइन पर दौड़ने लगी। उसी वक्त वहां पर एक ट्रेन आ रही थी जिससे कटकर रेखा की मौत हो गई। ये कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है कि रात के समय किसी ने रेखा को वहाँ पर देखा है। इन 2 महीनों में ऐसे काफ़ी हादसे हो चुके हैं जहाँ पे रेखा किसी के साथ चलकर
घर की तरफ आई है। उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं किया, लेकिन वो आज भी रात में चलते हुए अपने घर की तरफ आती है।